एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, मैंने पृथ्वी लोक पर देखा है कि आप मनुष्य को बहुत ज़्यादा दुख देते हो। जो पहले से ही दुखी होते हैं और जो मनुष्य पहले से ही सुखी हैं, आप उन मनुष्य को और भी ज़्यादा सुख प्रदान करते हो। देवी पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने उन्हें उत्तर देने के लिए पृथ्वी लोक में मनुष्य के रूप में अवतरित होने को कहा। महादेव जी पार्वती जी दोनों ने मनुष्य रूप में पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में अपनी कुटिया बनाने की सोची। तो महादेव जी ने शाम के समय पार्वती जी को कहा कि तुम्हें दूसरे मनुष्य की तरह रात के भोजन की तैयारी करनी होगी, इसलिए मैं भोजन सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ और तुम चूल्हे की व्यवस्था करो। यह कहकर महादेव जी वहाँ से चले गए। महादेव जी जाते जाते पार्वती जी ने गांव में टूटे और गिरे हुए मकानों से कुछ ईंटों का प्रबंध किया और एक सुंदर चूल्हे को तैयार किया। कुछ देर बाद जब महादेव जी वहाँ से वापस आए तो महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि जो मकान पहले से ही टूटे हुए थे, तुमने उन्हीं मकानों से ईंट क्यों उठाई, जबकि तुम तो अच्छे और सुंदर दिख रहे मकानों से भी तो ईंट ला सकती थी। यह सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया और कहा कि हे प्रभु, अच्छे और सुंदर मकानों के निवासियों ने उन मकानों को अच्छे से और ध्यान से रखा है। उनकी मेहनत और उन मकानों की सुंदरता को देखकर उनको बेकार करना मुझे उचित नहीं लगा। देवी पार्वती जी की यह बात सुनकर महादेव जी ने यह बताया, जो उन्होंने कही है वही उनके प्रश्न का उत्तर भी है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने जीवन का रख रखाव सत्कर्मों से करते हैं, उनके जीवन में सुख हमेशा बना रहता है। अपितु जो मनुष्य अपने जीवन को अपने ही कुकर्मों से नष्ट कर देते हैं और उनके जीवन में हमेशा दुख बना रहता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन को सदैव खुशियों से और सत्कर्मों से भर देना चाहिए। इतना सुंदर बना लेना चाहिए कि जिससे उसके जीवन में दुख प्रदान करना स्वयं परमात्मा को भी उचित ना लगे।